जैसे कि आप सब जानते हैं कि T20 फॉर्मेट जो है वो बड़ा शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट फॉर्मेट है। इसमें जो कुछ करना है आपने बहुत जल्दी जल्दी में करना है। और अगर आपके पास शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट के लिहाज से अगर आपके पास पेस है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, और आपके पास अगर एक्सेलरेशन है या स्ट्राइक रेट है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, तो फिर आप ख़ास टीम बन जाते हैं। सो टीमों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ साथ कि अगर स्ट्राइक रेट को हम फोकस करते हैं तो क्या कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस होती है। दूसरे प्लेयर्स को भी देख लेते हैं, तमामी टीमों को देख लेते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस, T20 मैचेस के ऊपर, और डिफरेंट सीरीज़ भी चल रही है जिसमें पाकिस्तान भी है और न्यूजीलैंड भी खेल रही है एंड इंडिया की टीम भी है, और तमामी टीमें अपने वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के फेज़ में हैं और दे आर फाइंडिंग देयर बेस्ट कम्बिनेशन और अपने बेस्ट फ्लो स्टेट में लेके आने के लिए अपने प्लेयर्स को नंबर्स की अप एंड डाउन पोजीशंस को भी देख रहे हैं। सो जहाँ तक T20 की बात है तो इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग ख़ास तौर पे बैटिंग की कर लेंगे, तो बैटिंग में जिन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट ज़्यादा हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि स्ट्राइक रेट हाई है बिकॉज उनका रोल ऐसा है कि उनको लाइसेंस टू किल है और उन्होंने जाते ही अटैक करना है, और उनका जो प्ले ऑफ स्टाइल है वो भी उनको सूट करता है। यानी उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल्स की को अगर हम देख लें तो वो उनको एनहांस कर रही होती हैं, और उसके साथ साथ उनका जो माइंड सेट है डेफिनेटली वो उनको अलाउ कर रहा होता है, और वो इस प्ले ऑफ स्टाइल को उनको सूट भी करता है और इसको वो लेके भी चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ लूजिंग द विकेट्स, जो बाकी आने वाले बैटर्स हैं दूसरी टीमों में, हमने ये देखा है कि फिर वो थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं और उसके बाद वो एक्सेलरेशन पकड़ते हैं, और एक्सेलरेशन पकड़ने के बाद यानी मोमेंटम पकड़ने के बाद मेक श्योर करते हैं कि वो कम बॉलों पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। सो वो कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर में, फिर वो गेम को कंट्रोल करने की तरफ चले जाते हैं। सो सर जिन टीमों के पास है इसके साथ साथ पेस मौजूद है इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन फॉर बैटिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाती हैं। लेकिन बैटिंग कंडीशन में भी अगर आपके पास पेस है, आप पेस के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो फिर पेस जो है डज़ अफेक्ट और डज़ मैटर, बिकॉज पेस में आपकी डिसीजन मेकिंग एंड शॉर्ट एग्जीक्यूशन जो है वो चैलेंज हो जाता है एंड यू नीड मोर थिंग्स। सो पावर हिटिंग की अगर हम बात करें तो पावर हिटिंग आम तौर पे अगर आम लोगों से बात करते हैं, यंग प्लेयर्स से हम बात करते हैं, जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने लाखों करोड़ों बॉलें खेली हुई होती हैं एंड दे वेंट थ्रू दी ऑल द प्रोसेस अप एंड डाउन, वो तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर स्किल्स। लेकिन जो नए प्लेयर्स आ रहे होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पावर हिटिंग, यानी कि वो ये सोचते हैं कि पहले पावर होनी चाहिए, वो पावर होगी तो हम हिटिंग करेंगे, जबकि नॉर्मल बेसिक फिनोमेना यही है कि हिट द बॉल विद पावर। यानी कि आपकी बेसिक यानी आपकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग अगर होगी, आपका बैलेंस जितना अच्छा होगा, तो फिर आपका सिर्फ फोकस जो है वो वॉच द बॉल द फर्स्ट रहेगा, उसके बाद सारा फोकस आपका हैंड स्पीड पर रहेगा। सो आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड विद द बैलेंस, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जब आपके पास बैलेंस होगा तो वेट ट्रांसफ़र भी आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, दैट एनहांस द हिट विद पावर। सो ये फिनोमेना हमें जहन में रखना चाहिए, और यंग प्लेयर्स अगर आप हैं तो फिर आपके जहन में यही होना चाहिए कि आपकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग हो। सो टेक्निक इस पे तो हम बाद में अगली वीडियो में बात कर लेंगे, टेक्निक्स किस तरह आपको एनहांस करती है या कितनी हेल्पफुल रहती है इन बैटिंग। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस में, क्या कमाल मैचेस होते हैं, एक्सीलेंट मैचेस होते हैं और कमाल का कंपटीशन होता है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जिस तरह अपना फ्लो स्टेट हासिल किया हुआ, पाकिस्तान में भी उन्होंने 2 दफ़ा 200 रन्स कर दिए, और ऑस्ट्रेलिया में जाके पहले ही मैच में उन्होंने 200 रन्स किए, और जहाँ पे वो फेलियर यानी कि उनका रन्स कम हुए तो वो 178 पे रुके, यानी उनका बेंचमार्क जो है वो 200 प्लस रन्स है, और अगर वो डाउन होते हैं तो भी उनका बेंचमार्क 150 एटलीस्ट 150 to 60 है। सो ये एक मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से अगर हम बात कर लें टीमों की, तो वो इस फेज़ में जा चुकी हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप सज्जे खब्बे सीधे पुट्ठे सारे शॉट मारें, ज़रूरत नहीं है आपको क्रिकेटिंग शॉट भी मारते हैं तो भी आप कमाल के इम्पैक्टफुल प्लेयर हो जाते हैं। जैसे जिसमें हम बाबर आजम और रिजवान की बात, तो वो भी एक नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, उनको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। बट इसी तरह विराट कोहली को भी अगर हम देखते हैं तो वो एक नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, और उन्हीं शॉट्स की बुनियाद पर वो अपनी पेस करते हैं, इनिंग को
इनिंग बिल्ड करते हैं और पेस जनरेट करते हैं अपने इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। सो उनका स्ट्राइक रेट दोनों इन सारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखते हैं तो वो 130 से 40 के दरमियान रहता है, लेकिन इनकी एवरेजेस हाई रहती है और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहते हैं। सो हमें फोकस करना होगा टेक्निक को और स्ट्राइक रेट को मैनेज करना होगा। अगर आपकी एबिलिटीज़ और स्किल्स ऐसी हैं, ज़्यादा हैं आप में, तो फिर आप ये कर सकते हैं और आपका रोल डिफ़ाइन किया जाता है। मैनेजमेंट देती है रोल कि आपने इस अंदाज में खेलना है ताकि बाकी इन केस ऑफ फेलियर तो बाकी आने वाले बैटर्स जो हैं वो अब उस रोल को अडॉप्ट करते हैं और अपनी टीम को आगे की तरफ लेके जाते हैं। सो कमाल की क्रिकेट हो रही है ऑल राउंड बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में जो अपनी टीम का बेस्ट कम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएगा और अपने प्लेयर्स को फ्लो स्टेट में ले आएगा, जो परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें अगर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बेशक शफलिंग कर लें वो नंबर्स को और पूरे मौके दे दें और सारे लड़के परफॉर्म कर रहे हों बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो वो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। उसके बाद ये स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे तो स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर स्ट्रैटेजी बनती है। पाकिस्तान टीम की बात करें, पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ जो है वो फास्ट बॉलिंग एंड ओपनिंग स्लॉट पे हमारे दोनों ओपनर्स स्ट्रेंथ हैं। उसके बाद जो हैं जितने भी प्लेयर्स हैं वो सपोर्टिंग रोल में हैं। बॉलिंग में स्पिन बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं हम, वो भी इफ़ेक्टिव है। सो पाकिस्तान को भी अपना एक एडवांटेज है, अपने स्टाइल में खेलता है, अपना एक यूनिक स्टाइल ऑफ प्ले है स्पेशली इन T20। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, वेस्ट इंडीज़ हुआ और न्यूजीलैंड हुआ, दे प्ले फुल अटैकिंग क्रिकेट एंड दे डोंट मतलब वो डरते नहीं है अटैकिंग क्रिकेट अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए इन वेदर दे आर फेलिंग। लेकिन ऑन द डे जो परफॉर्म करेगा और प्रेशर को हैंडल करेगा, बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ द प्रेशर टूर्नामेंट, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और वो जो चैम्पियंस की तरह सोचेगा, चैम्पियंस की तरह खेलेगा और तो फिर वो चैम्पियन बन के ही इस कमिंग T20 फॉर्म वर्ल्ड कप में भी ज़ाहिर होगा। सो गुड लक, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।